सिंहाससे स्थिता आचार्येण शासनोन्नति करा श्री सिद्धांत सुखातिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचे प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् धम्ममङ्गलमुकुट अहिंसा संयमो तवो देववेतं नमस्ते जसधामे स्वया मनो हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है जी आसा भवसागर पार लंघना जी आसा भवसागर पार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले
परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमः। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। सही दिशा में उठे हुए कदम व्यक्ति को मंजिल से जोड़ने वाले, तनाव को तोड़ने वाले बनते हैं, मगर गलत दिशा में उठा हुआ कदम व्यक्ति को मंजिल से दूर और दुखों से भरपूर कर देता है। तो भगवान ने मंगल में जो श्री वचन कहे उन्हें गणधरों ने संभाला और उन्हें दुनिया के लिए, लोगों के लिए वो ग्राह्य बन सके, ग्रहण योग्य बन सके, तो उन्हें कंपाइल करके दुनिया को समझ में आए उस लहजे में उनको सूत्र रूप में उन्होंने ग्रथित किया, गूंथ दिया। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधरों में 11 सबसे श्रेष्ठ, हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्कॉलर, जो 11 समूहों को संभालने वाले, बिकॉज गण का मतलब एक समुदाय, एक समूह, एक ग्रुप, और उस ग्रुप को जो धारण करने वाले मीन्स उसको सारणा, धारणा, वारणा, इन चीज़ों का जो ध्यान रखने वाले, किसी को कुछ भूल रहा है तो उसको रिकॉल करवाना, स्मरण करवाना, दिस इज कॉल्ड सारणा। धारणा, कोई चीज़ किस तरह से धारण करनी है, अर्थात उस सूत्र के अर्थ को किस तरीके से स्थिर रखना है, तो उस स्थिरता को प्रदान करने वाले मीन्स धारणा देने वाले। और वारणा, यदि कोई अपने ग्रहण किए हुए किसी नियम से विरुद्ध कुछ हम करने जा रहे हैं तो हमें वो वारण, रोकने वाले, उन्हें क्या बोला, सारणा, धारणा, वारण। तो ऐसे वो 11 गणों को संभालने वाले और 11 गणधरों की 9 वाचनाएं, लेक्चर्स आगे चले थे, और उनमें से जो हमारे तक पहुंचा है वह है 5वें गणधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज का, जो 4 ज्ञान के धारक थे, 4 ज्ञान के धारक थे, मगर इस समय वो कहाँ है, सिद्ध गति में, 8 कर्मों से मुक्त है। और सिद्ध गति में कौन जाता है, जिससे 5वां केवल ज्ञान हो जाता है। कौन सा ज्ञान? और केवल ज्ञान का, संपूर्ण ज्ञान का भी यदि कोई कारण बनता है, निमित्त बनता है, प्रत्यक्ष में या परोक्ष में। प्रत्यक्ष का मतलब सामने से दिखाई देता है कि सामने किसी ने पढ़ाया, उनकी आत्मा जागृत हुई, मगर कुछ आत्माएं ऐसी होती है, किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ बताया नहीं, मगर उनकी आत्मा पूर्व जन्म की साधना के कारण आज स्वतः जागृत हो जाती है। मगर कुछ भी कहो, आज पढ़ा या पिछले जन्मों में कुछ पढ़ा सुना, मगर श्रुत ज्ञान तो उपयोगी, श्रुत ज्ञान, सुना हुआ वो ज्ञान उपयोगी, यूजफुल बनता ही बनता है।
तो स्टार्ट किया है सूयं में आउसा, हे आयुष्मान जम्बू, मैंने ऐसा भगवान से सुना, तेण भगवया एवं अखाया। तेण मतलब उन भगवान के द्वारा इस प्रकार कहा गया, इह खलु, जो मैं कहने जा रहा हूँ वह निश्चय से समत्त परकम्मे नाम अध्ययने, वह सम्यक पराक्रम नाम का अध्ययन है। और श्रमणेन भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर और कासवेण, यहाँ पर गोत्र का नाम दिया, काश्यप गोत्रीय। कौन से गोत्र में पैदा हुए? अब काश्यप गोत्र यदि हम देखें तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? भगवान ऋषभ देव से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब भगवान ऋषभ देव पिता की गोद में, नाभि राया के गोद में खेल रहे हैं और उधर सौधर्मेंद्र महाराज के मन में आया, चलो भावी तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन कर आए। तो जाना है तो खाली हाथ जाना एक सभ्यता नहीं है। तो उन्होंने अपने हाथ में इक्षु दंड लिया। इक्षु किसे बोलते हैं? गन्ने को। अब गन्ना उठाया है और एक शुभ मांगलिक प्रतीक के रूप में वो पहुंच गए हैं। जब वंदन किया तो भगवान जो अपने पिता की गोद में खेल रहे हैं, तो उस गन्ने को देख करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या भगवान आपको ये चाहिए? तो समझ गए उनकी इंटेंशन कि हाँ चाहिए। तो उन्हें क्या किया, जैसे ही दिया तो उस गन्ने का रस स्वतः ही निकल करके भगवान के मुख में आने लगा। तो उस इक्षु के पान के कारण उस इक्षु से इक्ष्वाकु कुल बना, और इक्षु के पान के कारण, क्योंकि गन्ने के रस के लिए भी और उसके विकार के लिए भी कास्य शब्द आता है। और काश्यम पिबती इति काश्यप, जिसने गन्ने के रस का पान किया था उनके लिए क्या शब्द दिया? काश्यप। तो वो गोत्र कहाँ से चला था? भगवान ऋषभ। तो भगवान महावीर स्वामी के भी गोत्र के लिए क्या नाम दिया? कासवेणम, जो काश्यप गोत्रीय थे और श्रमण थे, भगवान थे। और वो भगवान कैसे थे? महावीर थे। कैसे थे? तो यहाँ पर कुछ शब्द है। पहला है श्रमण। पहला है श्रमण। श्रमण कौन होता है? श्रमण कौन होता है? श्रमो तपसी खेदे च, इस धातु से शब्द बनता है श्रमण। जहाँ पर श्रम करने का मतलब तप करना या किसी मेहनत कश काम करने के बाद खिन्न हो जाना। खिन्न हो जाना मतलब व्यक्ति जब थक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अब क्या हो गया? बड़ा खिन्न सा है। कभी किसी का दिल टूट जाता है, मन को लग जाती है, तो उसका भी दिल क्या हो जाता है? खिन्न हो जाता है। बोलते हैं ना, दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब यहाँ पर समझना है, श्रमण शब्द का अर्थ दो एस्पेक्ट से, दो डायमेंशन से हम देखेंगे। पहली डायमेंशन है श्रम करने वाला। क्या करने वाला? श्रम करने वाला। श्रम करने वाला श्रमण है। श्रम इज मेहनत, मेहनत इज एफर्ट। स्ट्रगल करने वाला, संघर्ष करने वाला जो है, उसे क्या बोला? उसे क्या बोला? श्रम। अब बाहर फाइट नहीं करनी है, बाहर झगड़ा नहीं करना है। कहाँ चलेगी सारी स्ट्रगल? वो युद्ध कहाँ चलेगा? आजकल एक स्लोगन आ रहा है ना, युद्ध नशे के विरुद्ध। आ रहा है ना पंजाब में, युद्ध नशे के विरुद्ध। मगर वो युद्ध किसके विरुद्ध? कर्मों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? उन संस्कारों के विरुद्ध जो मन को अनस्टेबल कर देते, जो हमारे बिहेवियर को बिल्कुल अजीब सा कर देते हैं। उन संस्कारों से स्ट्रगल करना, उनसे युद्ध करना, उन्हें पराजित करना। जो यह करते हैं उन्हें क्या बोला? श्रमण। क्या बोला? श्रमण। तो
तो श्रमण जो है वो बाहर की मेहनत करता हो ये ज़रूरी नहीं है। आप कहोगे महाराज जी हमें तो फैक्ट्री भी जाना है, काम भी देखना है, लेबर को पैसे भी देने हैं, घर के लोगों को होता है हमने काम करना है, रोटी पकानी है, कपड़े खरीदने हैं, ये वो करना है। महाराज जी को तो बैठे बैठाए मिल जाना है, महाराज जी को तो बैठे बैठाए मिल जाना है। महाराज जी को कौन सा कोई श्रम लगता है, मगर जो श्रम उन्हें करना है वहाँ वो श्रम आप लोग नहीं कर पाते। तो जो अपने वाणी को संयमित रखने में भी श्रम लगाता है कि मुझे ये व्यर्थ में नहीं बोलना, पता है इसके बारे में, इसकी कमी के बारे में, उसने आपके बारे में कुछ गलत बोल भी दिया है, फिर भी श्रम किस में लगाना, खुद को शांत रखने में। मेरे को किसी की मर्म भरी बात को उधेड़ना नहीं। काया का संयम है, वाणी का संयम है, मन का संयम है, उन सबको संभालना, उन सबको संयमित रखने में जब जब उसे मेहनत करनी पड़ती है तो उसका क्या लग रहा है, श्रम। तो हमारे पूज्य प्रवर्तक उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज साहब जो काया का श्रम भी करते थे, कितनी वो आसनों का, शीर्ष आसन का भी अभ्यास करते थे, और आईमिल भी किया है तो बस रोटी ले आए पानी में भिगोई और रसन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने में भी तो श्रम लगता है ना। अर्थात लोच करने है उसमें भी श्रम लगता है। मन के अंदर कोई भाव आया जो साधना से विपरीत है उसको रोकना, उसमें भी श्रम लगता है। स्वाध्याय करना है उसमें भी श्रम लगता है। किसी को पढ़ाना है तो उसमें भी श्रम लगता है। अर्थात जहाँ श्रम कर्म काटने में लग सके उस श्रम लगाने वाले को श्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चले आगे। दूसरा मीनिंग हमने सुना, खिन्न हो जाना। अब क्या साधुओं का चेहरा आपको लटका हुआ दिखाई दिया है कभी, कि बड़े उदास बैठे हैं, गमगीन बैठे हैं, थके हारे से बैठे हैं। हाँ, तप करते करते शरीर की शक्ति क्षीण तो होती है, मगर कर्मों का बोझ भी तो दूर होता है। अर्थात यहाँ पर खिन्न होने का मतलब है थका देना। किसको थका देना, कर्मों को थका देना, कर्मों को खिन्न कर देना, कि अब वो कर्म जब खिन्न हो जाए तो क्या सोचेंगे, मेरे को तो डाइट मिल ही नहीं रही, मेरे को तो डाइट मिल ही नहीं रही। जब कोई आपके घर पे गेस्ट आए और आप उसको पानी भी नहीं पूछो, पानी भी नहीं पूछो, रोटी तो दूर की बात है, तो ज़्यादा टाइम रुकेगा आपके घर। सपोज बड़े टाइम से रुका हुआ है तो आपने खाना पीना देना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे उसका मन खिन्न होने लग जाएगा और फिर वो उस घर को छोड़ करके चला जाएगा। ऐसे ही कर्मों को डाइट देना बंद कर दे और कर्म जब खिन्न होकर के छोड़ करके जाने लगे, और ऐसा प्रोसेस जो करता है उसे श्रमण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्रमण के। पहला तो सीधा सीधा श्रमण हुआ। दूसरा, श्रमण शब्द को यदि हम प्राकृत में लिखे तो वहां आएगा समण। नमोथोणं समणस भगवो महावीरस, पाठ करते रहे ना दिवाली वाले दिनों में। तो समण, समन, मन, मन इज माइंड, मन इज ब्रेन, कुछ भी बोल लो, मन। और समन का मतलब हर परिस्थिति में जिसका मन समान रहता है। क्या रहता है, कोई प्रशंसा करता है तो भी सम है, कोई निंदा करता है तो सम है। आज भोजन बढ़िया मिल गया तो भी सम है, आज भोजन ठीक नहीं मिला तो भी सम है। आज पब्लिक ज़्यादा आ गई तो भी सम है, आज पब्लिक थोड़ी आ गई तो भी सम है। आज कोई बड़ा अधिकारी चरणों में आ गया तो भी सम है, आज किसी ने झूठा ब्लेम लगा दिया तो भी सम है। जो अपने मन को हर परिस्थिति में इक्वेनिमिटी में, इक्विलिब्रियम में रखने की साधना करता है उसे क्या बोलते हैं, सम। तो भगवान महावीर स्वामी से बढ़कर के सच्चा श्रमण कौन होगा,
यदि सौधर्मेंद्र महाराज उन्हें वंदना करने के लिए आते थे तो लोगों को ये थोड़े कहते थे कि मेरे पास तो कौन आता है, मेरे पास तो कौन आता है, मेरी तो सीधी पहुंच किसके साथ है, 64 इंद्र तो मेरे जन्म पे ही आए थे। ऐसी कोई शेखी तो कभी नहीं भगारी परमात्मा ने। तो जो हर परिस्थिति में चंड कौशिक ने डंक लगाया तो लोगों को ये नहीं बोला कि मेरे तो उसने क्या लगा दिया, कौशाल्य ने भगवान को धोखा दे दिया, भगवान से विश्वासघात कर लिया, तो भी दिल को नहीं लगा, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाता। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर परिस्थिति में वो क्या थे, परिस्थिति बाहर है और मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और जिसका मन अपने कंट्रोल में हो जाए उसे कहते हैं समन। जिसका मन उसके साथ साथ चले, जिसका मन उसके साथ साथ चले और बाहर की परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली उसमें कोई फ्लक्चुएशंस ना आने दे, उसे कहते हैं समन। क्या बोलते हैं, भले वो हमारा लक्ष्य है वैसा बनना, वैसा बनना क्या है, लक्ष्य, गोल है, डेस्टिनेशन है, मगर वहाँ पर चलने के जो अभ्यासी है या स्टार्ट हो चुके हैं तो उन्हें भी क्या बोलेंगे, समन। बिकॉज सपोज कोई व्यक्ति दिल्ली को गया, घर पे कोई आया, पूछा जैन साहब कहाँ गए हैं, बोले जी वो तो दिल्ली गए हैं, मगर अभी तो उन्होंने वो चौराहा भी आपका लुधियाना का लास्ट वाला क्रॉस नहीं किया है, अभी तो मॉनडे हॉस्पिटल भी क्रॉस नहीं किया है, मगर क्या बोला जाता है, कहाँ गए हैं, बिकॉज जितना रास्ता तय कर लिया है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, तो उस व्यक्ति को उस एस्पेक्ट्स के क्या बोला जाएगा कि वो कहाँ गया है, दिल्ली। ऐसे ही श्रमण होना साधु का लक्ष्य है, और जो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ा है, भले अभी 2 कदम ही चला है तो भी उसे क्या बोलेंगे, श्रमण। तो भगवान तो पूरा ही चले थे ना, तो उन्हें क्या बोला, श्रमण। अब और आगे चले, एक आया श्रमण, एक आया समन, एक आया समन। अब इसी समन शब्द को यदि हम संस्कृत में रूपांतरित करें, संस्कृत में उसको चेंज करें, तो वहाँ शब्द बनेगा शमन। शमन, शमन समझते हैं ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पर अग्निशमन वो लगे होते हैं ना, रेड से कलर के सिलेंडर से लगे होते हैं, और बड़े बड़े आपके शोरूम से स्कूल्स हैं तो वहाँ पर क्या लगाए होते हैं, कहीं अचानक आग लग जाए तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो जो अपनी आत्मा में कषायों की आग जब कभी लगती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी जब आग लगती है तो उस आग की ज्वालाओं से वो आत्मा के धन को राख नहीं बनने देता, बल्कि उस अग्नि को बुझाने का प्रयास करता है, शांत करने का अभ्यास करता है। और जो यह अभ्यास करता है उसे क्या बोला, शमन। और शमन को ही प्राकृत में समण शब्द आएगा। तो यहाँ फरमाया समणेणम भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर के द्वारा। अब महावीर किसे बोलते हैं, एक शब्द है वीर, एक शब्द कौन सा, वीर का मतलब, वीर का मतलब बहादुर, बड़ा पुराने ज़माने में चले तो दारा सिंह की तरह बड़ा बलशाली होगा कोई, मगर वीर का मतलब वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग जो आगे लगता है, और ईर गतो धातु है, उसे शब्द बना है वीर, जो विशिष्ट अर्थात विशेष बल पराक्रम के द्वारा ईर गतो गमन करता है, चलता है, बढ़ता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सेफ और हाई स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। सेफ, और कई लोग ऐसे होते हैं गाड़ी तेज चलाते हैं मगर सेफली नहीं चलाते, कई लोग ऐसे होते हैं गाड़ी स्लो चलाते हैं और सेफली चलाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं गाड़ी स्लो चलाते हैं मगर सेफली नहीं चलाते।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं खतरे के मारे घर से गाड़ी निकालते ही नहीं है, घर पे बैठे रहते हैं। अब मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा। तो जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए विशिष्ट पराक्रम के द्वारा, मीन्स सेफली और स्पीडीली, दोनों ही तरीकों से मंजिल की तरफ चलता है, उसे कहा है वीर। उसे क्या बोला, क्या बोला, वीर। और महावीर का मतलब जो बाकियों से और ज़्यादा ग्रेट है और ज़्यादा महान है, अर्थात मोक्ष मंजिल तक पहुंचने के लिए जो बाकी साधकों की अपेक्षा से कंपैरेटिवली उनसे ज़्यादा एफर्ट करता है, उनसे ज़्यादा मेहनत करता है, उनसे ज़्यादा स्पीड बढ़ा कर के चलता है, उसे यहाँ क्या बोला है, महान। भगवान महावीर स्वामी आचार्य सूत्र के द्वितीय श्रुत स्कंध में चले तो उनके 3 नाम आते हैं। कितने नाम? ऐसे तो सहस्त्र नाम भी आता है, भगवान के 1000 नाम भी आते हैं, मगर जो शास्त्र में मिलते हैं तो उसमें जो भगवान के गर्भ में आने से हर तरह की प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि हुई थी, समृद्धि में वृद्धि हुई थी, तो माता पिता ने क्या सोचा था, जब बच्चे का जन्म होगा तो क्या नाम रखेंगे, वर्धमान। तो माता पिता के द्वारा दिया गया नाम वर्धमान। कौन सा नाम? वर्धमान। और भगवान की साधु चर्या के बाद उनकी साधना में श्रम को देखकर, मेहनत को देख कर के उनका गुण निष्पन्न नाम, गुण निष्पन्न मतलब किसी की क्वालिटी को देख कर के जो उसको टाइटल मिल जाता है, तो वो भगवान का था श्रमण। क्या था? श्रमण। और जिंदगी में कई उपसर्ग आए, कई प्रतिकूल परिस्थितियां आई, कई तरह के कष्ट आए, मगर भगवान ने उन सब का डट कर मुकाबला किया, परिस्थितियों से भागे नहीं, बिकॉज वो जानते हैं परिस्थिति बिना कर्म के उदय से कभी नहीं आती। अच्छी परिस्थिति है उसका कॉज मेरा अपना पुण्य कर्म है, परिस्थिति बुरी है, शरीर में रोग है या अपने ही सुनते नहीं है तो उसका कारण अपनी ही गलतियां हैं, अपने ही बुरे कर्म है। तो परमात्मा कभी किसी परिस्थिति में घबराए नहीं और सभी तरह के कष्टों का डट कर मुकाबला करते रहे। अनार्य क्षेत्र में गए लोगों ने, अनार्य अनसिविलाइज्ड लोगों ने परमात्मा के पीछे अपने खूंखार कुत्ते छोड़ दिए, वो भगवान की पिंडलियां नोचते थे, मगर भगवान ने तब भी किसी को कोई कष्ट पहुंचाया नहीं। सोचा मेरे कर्म क्या हो रहे हैं, साधना में खड़े हैं तो बाल पकड़ करके नीचे खींच देते थे, मगर परमात्मा ने तब भी किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो तो अपने कर्मों को शीघ्र अतिशीघ्र काटने के लिए वहां पर गए थे। अब भगवान की इस पराक्रम को देख करके देवताओं ने क्या कहा, ये वीर नहीं है। संगम जैसे ने इतने कष्ट दिए परंतु परमात्मा कभी भी डगमगाए नहीं, तो क्या कहा, ये वीर नहीं, ये कौन है, महावीर। जो बंधन में बांधे, जो बंधन में बांधे उसे जंजीर कहते हैं, जो बंधन में बांधे उसे जंजीर कहते, जो बंधन को तोड़े उसे महावीर कहते हैं, जो बंधन को तोड़े उसे महावीर। परमात्मा ने कर्म का बंधन बांधा नहीं, बल्कि क्या किया, बंधनों को तोड़ा। तो कहा ऐसे भगवान महावीर जो काश्यप गोत्रीय थे उनके द्वारा ऐसा पवैये प्रवेदित कहा गया। जंग सद्हिता। अब 10 बातें आ रही। कितनी बातें? 10 ऐसी शर्तें हैं, यदि इन शर्तों पे खरे उतरोगे
तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी गारंटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? गारंटी ले रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण, समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्ति जरूर होगी। मैं बैठा हूं। अब छोटा मोटा बंदा भी हौसला दे दे तो क्या कहते हैं, चलो मेरे पीछे कोई तो खड़ा है। मगर यहाँ गारंटी कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? स्वयं आर्य सुधर्मा स्वामी जी गारंटी दे रहे हैं, जो कोई इन 10 बातों का ध्यान रखते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलेगा, उसको दुनिया का कोई दुख कभी सताएगा नहीं। बिकॉज इस लोक का नाम दुनिया है। इस लोक का नाम क्या है? जहाँ धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है वहाँ तक लोक है, और बाहर जहाँ मात्र आकाश है, शून्य आकाश है, उसका नाम अलोक है। तो इसी दुनिया के अंदर ही तो सिद्ध लोक है। सिद्ध लोक भी कहाँ है? मगर वो री इनकारनेशन वाला, पुनर्जन्म पुनर्मरण वाला जो साइकिल है, उस साइकिल से वो निकल जाते हैं। जो आत्माएं सिद्ध हो जाते हैं वो फिर बार बार जन्मती क्या, एक बार भी दोबारा से जन्म लेती और मरती नहीं है। तो वो 10 बातें जंग सद हिता, भगवान की बातों के ऊपर जंग सद हिता, जो व्यक्ति श्रद्धा करता है। क्या करता है? दूसरा शब्द दिया है पत्तियायिता, जो प्रतीति करता है। तीसरा शब्द दिया है रोयिता, जो रुचि करता है। ये तीनों अंदर की बातें, श्रद्धा, प्रतीति और रुचि। कितने शब्द? 3। कौन से? श्रद्धा, प्रतीति और रुचि। श्रद्धा का मतलब, श्रद्ध बोलते हैं सत्य को, धा बोलते हैं धारण करने को, श्रद्धा श्रद्धा। क्लियर? तो श्रद्ध का मतलब हुआ सत्य। जब हमें लगता है ये चीज बिल्कुल सही है, उसे एक्सेप्ट करने में हमें फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जब तक कन्फ्लिक्ट रहता है ये ठीक है या नहीं है, तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करने, अपनाने में भी क्या होती है? देरी होती है। तो श्रद्धा का मतलब जब भगवान की बातें सत्य लगने लग जाए और धारण करने का दिल से भाव आने लग जाए। कहाँ से भाव? दिल से भाव आने लग जाए। और बहुत बार क्या कहते हैं, दिमाग तो नहीं चल रहा मगर दिल क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। जब दिल की आवाज इतनी जोर से आए कि ये बिल्कुल ठीक है, उसका नाम है श्रद्धा। उसका नाम क्या है? श्रद्धा। दूसरा है प्रतीति। प्रतीति में हमारा ये ब्रेन काम करेगा। कौन काम करेगा? भले ब्रेन के ही 2 पार्ट्स आते हैं, जिसमें राइट ब्रेन बोलते हैं कि वो क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, उसके अंदर कुछ नया ढूंढने की, खोजने की, इमोशनली खुद को और आगे बढ़ने की उसमें भावना होती। और लेफ्ट ब्रेन बोला जाता है वो लॉजिकल है, वो तर्क वितर्क करता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो जो तर्क की, रीजन की कसौटी पे जब देखता है ये चीजें ठीक है जो बताई जा रही है, जब दिमाग भी उसको एक्सेप्ट कर ले, दिमाग भी क्या कर ले, सपोज करो फर्स्ट साइट पे कोई आपको बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट साइट पे बोलते ना जो प्यार होता है वो भी कैसे होता है, फर्स्ट साइट पे एक बार देखा, मगर घर पे जो पता चलता है बोलते हैं भाई पहले देख लो, समझ लो कि वो लोग अच्छे हैं या। तो लॉजिकली जब दिमाग चलता है, लॉजिकली जब भगवान की बातों को हम रीजनिंग के द्वारा, तर्क के द्वारा समझते हैं, और फिर दिमाग भी क्या बोलता है, ये ठीक है, दिमाग भी क्या बोलता है, ये ठीक है, उसका नाम है प्रतीति। उसका नाम क्या है? प्रतीति। तीसरा पॉइंट है रुचि। जब दिल ने कहा ये ठीक है, दिमाग ने भी अलाइनमेंट बना ली ना साथ में, दिमाग भी क्या बोल रहा है
ये ठीक है। तो वो काम करने के लिए अंदर से रुचि, इंटरेस्ट आ ही जाता है कि ये मुझे करना है। तो परमात्मा की बातें जब दिल को भाने लग जाए, दिमाग पे भी छाने लग जाए, तो फिर रुचि आना स्वाभाविक है। तो तीन बातें कही कि जब किसी को परमात्मा की इन बातों पे श्रद्धा आ जाए, प्रतीति आ जाए और रुचि आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए। अभी पंजाबी में को तो कितना कराया कुछ नहीं है, अभी सिर्फ कहाँ चल रहा है, अभी सब कुछ कहाँ चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है। तो अगला पॉइंट दिया है फास इत्ता। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, जब कोई चीज़ दिल को भी अच्छी लग रही है, लॉजिकली भी अच्छी लग रही है, और तीसरा पॉइंट रुचि भी कर रही है, तो फिर वो व्यक्ति उस चीज का स्पर्श करना चाहता है, उस वस्तु को चखना चाहता है, ये है क्या चीज है। तो भगवान की बातें तो उनका आनंद तो कब आएगा, जब उन्हें क्या किया जाएगा, चखना। मीन्स जिंदगी में कुछ थोड़ा सा उसका रसा स्वाद करने के लिए उसको जिंदगी में अपनाया जाएगा। तो उसका नाम है फास इत्ता। क्या है, जब भगवान की बातों का हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श करना मतलब फॉलो अप में लाने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है पाल इत्ता। और जब व्यक्ति उनका पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, अब पालने लग जाता है, अगला पॉइंट है तीर इत्ता। तीर इत्ता, तीर बोलते हैं किनारे को। तीर किसे बोलते हैं, एक तीर तो उस वाले को बोलते हैं ना जो तीर। अब तीर का मतलब किनारा। जब व्यक्ति इस पार से उस पार तक पहुंच जाए, मीन्स उसे किनारा मिल। अभी तक डाउट्स बहुत ज़्यादा थे, शंकाएं बहुत ज़्यादा थी, मगर जब भगवान की बातों पे श्रद्धा हुई, प्रतीति हुई, रुचि हुई, उनकी बातों को समझने के लिए चखना तो पड़ेगा ना, कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ उनको अपनाने के लिए फॉलो अप करना पड़ेगा। जब देखा मैंने एक पॉइंट जिंदगी में लाया तो कुछ रिजल्ट आया है, कुछ रिजल्ट आया है। फिर वो थोड़ा सा और अपग्रेड करता है कि मुझे कुछ और ज़्यादा करना चाहिए, उसने और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब उसके बाद उसके जो डाउट्स है, डाउट्स का मतलब शंका, जो सत्य के प्रति अभी तक ईमानदारी से झुकाव नहीं आ पा रहा था, अब वो बढ़ने लग जाता है। और उसकी जितनी भी शंकाएं हैं, वो शंकाओं के दलदल के सागर को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। अब उसके डाउट्स क्लियर होने लग जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है कित्त इत्ता, कीर्तन करना। क्या करना, आजकल तो बड़ा प्रसिद्ध हो गया ना, कीर्तन है जी वहाँ पे। क्या है वहाँ पे, कीर्तन। कीर्तन शब्द तो शास्त्र में भी आता है, कीर्तन शब्द तो लोगोस के पाठ में भी आता है। कहाँ आता है, अरिहंते कित इसम, आता है कि नहीं। अब वहाँ कीर्तन का मतलब अपने आराध्य के, जिनको हम मानते हैं, उनके गुणों का नाम लेते हुए उच्चारण करना भावना के साथ, उसका नाम क्या, कीर्तन। तो कहा जब व्यक्ति को सत्य का कोई रिजल्ट मिलता है, धर्म करते हुए उसे रिजल्ट मिलता है, फिर वो उसका कीर्तन किए बगैर, अपने भगवान के गुणों को बोले बगैर खुद को रोक नहीं पाता है। अगला है सोह इत्ता, मीर शोध इत्वा। फिर वो आत्मा अपना शोधन करने लग जाता है। क्या करने लगता है, कीर्तन तो कर ही रहा है, लोगों को तो बता ही रहा है। ये नहीं सिर्फ लोगों को ही बता रहा है, बल्कि अपनी जिंदगी में भी अपनी जो जो कमियां अभी बाकी है, उनको भी क्या करता जा रहा है, दूर करने के लिए, शुद्धि करने के लिए प्रयासरत रहता है। अगला पॉइंट है आराहइत्ता, आराधना करके। आराधना का मतलब, आराधना वैसे सिंपल समझे तो एक शब्द है आराधना, एक है विराधना। एक शब्द है आराधना, दूसरा शब्द है विराधना।
आराधना, राध्री संसिद्धो, ये धातु है, ये रूट है जिससे शब्द बना है राधना। अब संसिद्धो का मतलब है किसी चीज में परफेक्ट हो जाना, किसी चीज में। अब जैसे आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में किसी को सिलेक्ट करना है तो युधिष्ठिर इत्यादि सारे खड़े थे, अर्जुन आदि सारे खड़े थे, तो क्या बोला कि वो चिड़िया की आंख, उसको क्या करना है, बींधना है। अब अपने लक्ष्य को बींधने का मतलब उसका फोकस कितना स्ट्रांग होगा, उसका माइंड स्कैटर्ड नहीं है, उसकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं है। तो आराधना का मतलब असमन्ता, मतलब चारों ओर से बिखरी हुई अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी एबिलिटीज को एक जगह पे लगा करके अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए लगा देना, उसका नाम है आराधना। और अपने लक्ष्य से विरुद्ध कार्य करना, दिस इज विराधना, उसका नाम क्या हुआ, विराट। और यदि सनातन पद्धति में चले तो रुक्मणी सत्यभामा का नाम तो कम सुना होगा, मगर राधा का नाम तो, राधा का नाम तो ज़्यादा सुना होगा। कहते हैं राधा और कई सारी गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ यमुना नदी में नौका विहार कर रहे, और एकदम नौका बहते बहते पानी की लहरों में एकदम तूफान सा आने लगा। जब तूफान आने लगा तो सभी गोपियां कहने लगी हम सब मारे जाएंगे, हम सब डूब जाएंगे, तुम कहना से कहो ना कि ये थोड़ी नौका नौका ध्यान से चलाए। तो श्री कृष्ण को वो बार बार कहती हैं गोपियां, मगर श्री कृष्ण तो अपनी बांसुरी की तान में लगे हुए हैं। और इधर राधा को आकर कहा कि तू तो बोल, तेरी तो कहीं सुनेंगे, तू उनको बोल थोड़ा नौका पे भी ध्यान दो, वरना हम सब डूब जाएंगे। मगर जैसे ही उसने सुना तो राधा कहने लगी श्री कृष्ण है ना साथ में, तो डरने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं। अर्थात जब राधा की तरह अपने इष्ट परमात्मा के प्रति इतना समर्पण, इतना विश्वास आ जाए कि भगवान मेरे साथ है, मैं यदि उनकी आज्ञा के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो डूबने का खतरा कहाँ है। कि यह श्रद्धा ही तो प्रेम है। श्रद्धा क्या है, प्रेम है। और यदि भगवान से प्रेम नहीं है ना, जस्ट लॉजिक पे लॉजिक चला रहे हो, दिमागी कसरत पे कसरत कर रहे हो, तुम्हें धर्म का कभी आनंद नहीं आएगा। और यदि भगवान के प्रति प्रेम आ गया, उनके प्रति समर्पण भक्ति का भाव आ गया, तो उनकी हर बात मानने का भाव होगा। और मुसीबत भी आ जाए तो कभी अपने अपनाए हुए मार्ग को छोड़ने का ख्याल, जिस पति के प्रति प्रेम होता है पत्नी को, मुसीबत आ भी जाए तो क्या वो छोड़ करके कहीं और जाती है, बोलो बोलो। और जिस पति को प्रेम है अपनी पत्नी से, तो क्या कभी कोई और बेटर चॉइस दिख भी रही है तो क्या वो उधर फिसलता है, क्यों नहीं फिसलता, क्योंकि उसको क्या है उसके प्रति, बोलो, प्रेम है। और प्रेम ये आत्मा का संबंध है, प्रेम अंडरस्टैंडिंग का संबंध है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ विश्वास होता है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ समर्पण होता है, जहाँ समर्पण होता है वहाँ रिश्ता टूटता। तो कहा प्रभु प्रेम में पागल होने का, प्रभु प्रेम में पागल होने का आनंद अनोखा होता है, प्रभु प्रेम में पागल होने आनंद अनोखा। दुनिया में सच्ची प्रीत कहाँ, दुनिया में सच्ची प्रीत कहाँ, अपनों से धोखा होता
प्रभु प्रेम में पागल होने का आनंद अनोखा हो। मिश्री की डली से मधुर मधुर मिश्री, चौर से मीठे चख लो जिधर, चौर से मीठे चख लो जिधर, रस पान मिले प्रभु वचनों का, रस पान मिले प्रभु वचन। अनुपम वह मौका होता है, अनुपम वह मौका हो। प्रभु प्रेम में पागल होने का आनंद अनोखा होता है। प्रभु प्रेम में पागल होने का आनंद अनोखा। चंदन बाला की भक्ति से, चंदन बाला प्रभु द्वार पे खींचे आए थे, प्रभु द्वार पे खींचे। प्रभु दर्शन के महालाभ से तो, प्रभु दर्शन के महालाभ से कर्मों ने रोका होता है। प्रभु प्रेम में पागल होने का आनंद अनोखा। मेरा प्रभु प्रेम में मगन हुई, मेरा प्रभु कान्हा के उसको लगन हुई, कान्हा के उसको लगन। प्रभास मिले रूह को ठंडक, प्रभास मिले रूह को ठंड। वो शीतल झोंका होता है, वो शीतल झोंका। प्रभु प्रेम में पागल होने का आनंद अनोखा होता है। प्रभु प्रेम में पागल होने का आनंद अनोखा। दुनिया में सच्ची प्रीत कहाँ, दुनिया में सच्ची प्रीत कहाँ। अपनों से धोखा होता है, अपनों से धोखा होता है। प्रभु प्रेम में पागल होने का आनंद अनोखा हो, आनंद अनोखा। जब दीक्षा लेने के लिए कोई तैयार होता है तो लोग क्या कहते, पागल हो गया,
तेरे को माँ बाप की चिंता नहीं आ रही? कोई ब्याह हुआ होता, तेरे को पत्नी की चिंता नहीं आ रही? वो कहता है इसमें आनंद ही अनोखा है। दुनिया में तो दुनिया के भोग रोग का कारण है। दुनिया के भोग रोग का कारण है, और रोग शोक का कारण है। रोग किसका कारण है? शोक का कारण है। और जब ज़्यादा गहरा शोक होता है तो दुख ही दुख होता है। मगर परमात्मा के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए आंसू भी आ जाए ना, दुनिया बोल भी रही है तो सुनाई नहीं देता। दुनिया तो यही बोलती तू तो पागल ही हो गया, तेरे को हमारी बातें ध्यान ही नहीं आई। मगर आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं जब परमात्मा से प्रेम होता है, परमात्मा की बातों से प्रेम होता है, तो आनंद ही अनोखा होता है। आराधना, जब राधा की तरह कृष्ण के प्रति समर्पण आता है, ऐसे ही गौतम स्वामी के तरह जब परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव आता है, जैसा कहा तमेव सच्चम निसंकम जंग जीणे पवय्यम, हे प्रभु जैसा आपने कहा वो सत्य है, वो सत्य सदभ्यो हितमिति सत्यम, वो प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। दुनिया की बाकी बातें निरर्थक है, आत्मा को एवर लास्टिंग पीस देने में समर्थ नहीं है। वो टेम्परेरी शॉर्ट्स हो सकते हैं मगर एटर्नल नहीं हो सकते, एटर्निटी के साथ जोड़ने वाले नहीं हो सकते। तो कहा आ रहा इत्ता आणाय अणुपाल इत्ता, और जो परमात्मा की आज्ञा को समझ करके उसके अनुसार अनुपालित, क्योंकि पालन शब्द पहले भी आया, दोबारा शब्द आया अनुपालित, मीन्स उस आज्ञा को, आज्ञा का मतलब, आज्ञा का मतलब बोलो, आज्ञा का मतलब ऑर्डर। जैसे आर्मी में एक बॉसी नेचर का बॉस होता है, ऐसा करो ऐसा नहीं चलेगा, मगर भगवान का वो शासन नहीं। आज्ञा का मतलब एक हितकारी सुजेशन, आज्ञा का मतलब एक हितकारी एडवाइस, सुजेशन, सुझाव, अर्थात वो आज्ञा विधि रूप और निषेध रूप। विधि रूप और विधि मतलब विधान करना, ऐसा करो, लाइक ए डॉक्टर पे आप विजिट करते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ें खानी है और ये चीज़ें नहीं खानी है। तो आज्ञा में भी तो यही होता है, अहिंसा का पालन करना है, सत्य बोलना है, चोरी के स्थान पे अचौर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य सदाचार का पालन करना, और दुनिया के पदार्थों के प्रति अनासक्त रहना। जो करना है उसका नाम विधि रूप आज्ञा, जो नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, कुशील नहीं सेवना, अब क्रोध नहीं करना, घमंड नहीं करना, छल कपट नहीं करना, लोभ नहीं करना, कलह नहीं करना, चुगली नहीं करना, इधर की उधर नहीं करना, ये सब बातें जो नहीं डॉट्स में आती है उसका नाम निषेध रूप आज्ञा। कौन सी आज्ञा? निषेध रूप आज्ञा। तो जो परमात्मा की टू डायमेंशनल बात को, जिसमें हेड और टेल दोनों है, ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, उस आज्ञा को अनुपालिता अच्छी तरह से निरंतर, ये नहीं आज फॉलो किया 2 दिन ब्रेक कर दी, हर रोज निरंतर जो उसका पालन करता है, तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी गारंटी दे रहे हैं, बहवे जीवा, ऐसे लोग गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो रेख लैण दे, हो रब मेरा सतगुरु।
होए थे चुकदार संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पाड़ी देंदा, बूटे हरे कर देंदा, पौंदे पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो केड़ा माले बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो मेरे सतगुरा दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे, मेरे सतगुरा दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते। हो केड़ा तारण हार आया मैनो वेख लैण दे। हो केड़ा तारण हार आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो मैनो वेख लैण दे, के मथा टेक लैण दे। ओ मैनो वेख लैण दे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र धन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज 10 बातों को फरमाने के बाद प्रॉपर बता रहे हैं कि ऐसा फॉलो करने वालों ने, बहुत से प्राणियों ने समस्त दुखों से सदा सदा के लिए मुक्ति को पाया है। अब वो 73 बातें मैं तुम्हें सुनाऊंगा। कौन कह रहे हैं? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी। तो उन्होंने सिद्धंती बुद्धंती मुच्चंती परिनिर्वाणती सब दुखान मंतं करेंती, इन शब्दों पे कल चिंतन करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाएं। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।